हे परमात्मा, ये तेरी कैसी लीला है। जिस सूर्यवंश में इक्ष्वाकु, हरिश्चंद्र, भगीरथ और रघुदिलीप जैसे परम प्रतापी एवं दिव्य आत्मजन हुए, क्या वो सूर्यवंश मेरे साथ ही नष्ट हो जाएगा? क्या मेरे बाद मेरे पितरों को पानी देने वाला कोई ना होगा? धैर्य रखिए महाराज। हृदय की अधीरता में हमें परम पिता परमात्मा की कृपा पर संदेह नहीं करना चाहिए। सुमन, कैसे धैर्य रखो सुमन जी। और तनिक देखो मेरी ओर, मेरी आयु में भी तो चौथापन आने को है। महाराज, आप कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास जाइए। उनके पास कदाचित ही इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ही होगा। हाँ सुमंत, तुम ठीक कहते हो। गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी हैं। हाँ महाराज, हमें शीघ्रता से गुरुदेव के पास जाना चाहिए। हाँ सुमंत, हमें अतिशीघ्र उनकी तरफ चलना चाहिए। हाँ महाराज, चलो। गुरु ग्रह गए तुरत महीपाल, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत आही, भय ग्लानि एक बार एक बार भूपत मन माही, एक बार भय ग्लानि मोरे सुत आही, गुरु गृह गयउ तुरत महीपाला, गुरु गृह गयउ तुरत महीपाला, चरण लागी तर विनय विसारा, चरण लागी कर विनय विसारा। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। राजन, तुम्हारे मुखमंडल पर ये चिंता के लक्षण किस प्रकार के? गुरुदेव, कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं, है चौथा पन्ना ने वाला, हथकमल अभी तक खिला नहीं। न जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूं, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरुवल क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न ना हो, वो जलधर ही क्या जलधर है, जल से ही जो संपन्न हो। गुरुदेव, गुरुदेव उपाय वही अब हो, ये चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। गुरुदेव, कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना, आगे को नाम चले अपना। सब गुरु ही सुनायो, निज दुख
निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि संभायो। राजन, अपने दुखों का दमन करो और शीघ्र ही श्रृंगी मुनि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि का यज्ञ कराओ। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। सुमन जी, आज्ञा महाराज। गुरुदेव को महलों में ले जाइए और यज्ञ की संपूर्ण तैयारियां कीजिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज कल्याण हो पुत्र। प्रणाम मुनिराज। मुनिराज, मैं आपके सम्मुख भिक्षुक की भांति आया हूं। मेरे गुरुदेव वशिष्ठ का यह कथन है कि यदि आप मेरे लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे तो मेरे कुल को उसका उत्तराधिकारी प्राप्त होगा। इसलिए मैं आपके सम्मुख भिक्षुक की भांति आया हूं। मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। चलिए। श्रृंगेरी से प्रगटे आगीने चरु कर लीने, प्रगटे आगीने चरु कर लीने। ओ श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा, सकल सिद्ध तुम्हारा। तुम्हारा कल्याण हो राजन। अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री। ब्रह्म ऋषि, आइए आसन ग्रहण कीजिए। वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा, सकल सिद्ध तुम्हारा। यही विधि गर्भ सहित सब, यही विधि गर्भ सहित सब। मंदिर महा सब राजही रानी, शोभाशील तेज की हानी, शोभा तेजशील की हानी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हाँ कहो। महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। क्या? जी महाराज। महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को
जन्म दिया है। जी महाराज। वाह दासी, ये तो तूने अत्यधिक शुभ समाचार सुनाया। हाँ, अत्यधिक शुभ समाचार है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, महारानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। हाँ? जी महारानी महाराज। कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। जी महाराज। अरे वाह, ये भी शुभ समाचार। वाह दासी, वाह। सुना सुना सुमन, गुरुदेव, आपने सुना? सुना? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दासी बोल, महाराज, दासी बोल। महाराज, महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिया है। क्या? जी महाराज। महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को अरे अरे, तूने तो मुझे खुश कर दिया। अरे वाह, जा जा, पूरे राज्य में ढोलक बजवा दे, पूरे राज्य को सजवा दे। जा जा दासी, जा। जी महाराज। राम नवमी सुहानी मन भावनी, राम जी को संग लेके आई। चित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। परंतु गुरुदेव, ये सब आपका ही आशीर्वाद है। गुरुदेव, अब आप अपने मुखराबिंद पे मेरे चारों पुत्रों का नामकरण करें। वही कहते हो राजन। राजन, तुम्हें परमात्मा ने अनुपम और अलौकिक पुत्र प्रदान किए हैं। इनके नाम भी अनेक और उपमा रहित है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि अनुसार इनका नामकरण करता हूँ। राजन, जो आनंद सिंधु सोरासी, सी करते त्रैलोकवासी, सी करते त्रैलोकवासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राजन, कौशल्या के बड़े पुत्र का नाम इतना महान कि जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा जाए, मन को शीतल देने वाला धाम, इनका नाम राम होना चाहिए। पुण्य नाम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम मरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे गुना, ताकर नाम भरत अस होई। त्याग मूर्ति, धर्म स्वरूप के कई पुत्र भरत के नाम से
लखन नाम प्रिय सकल जगत वाधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। राजन, सुमित्रा का बड़ा पुत्र अपने अच्छे लक्षणों द्वारा पहचाना जाएगा, अतः इसका नाम लक्ष्मण होना चाहिए। जाके सुमिरन तेरे गुनाजा, जाके सुमिरन तेरे गुनाजा, नाम सैतुहन तेज प्रकाशा। राजन, सुमित्रा का छोटा पुत्र जिसके नाम से ही शत्रुओं के दिल दहल उठेंगे, इसका नाम शत्रुघ्न होना चाहिए। आयतनवान् भवति योऽग्नेरायतनं वेद।
संसार मेरे आदेश पे चलता है रात दिन। रहती है मौज 12 महीने वो 7 दिन। अरे दाग से कंपा दिया है सुर लोक और असुर धाम को। चांद है जग में सब स्वभाव वीर के नाम को। यह वनों में धुआं कैसा उठ रहा है? भैया सुबाहु, मुझे मेरे गुप्तचरों से ज्ञात हुआ मुनि विश्वामित्र जंगलों में अपने मुनियों के साथ यज्ञ कर रहा है। क्या कहा? यज्ञ कर रहा है? हाँ भैया। तो सोचते क्या हो? तुरंत वनों की ओर कूच बोल दो और उनका यज्ञ भंग कर दो। ओके, चले भैया। देख रहे हो भैया, ये बूढ़ा खाने वाले गिद्ध को अग्नि में डाल रहा है। और आप तो जानते हैं मुझे मुनियों का रक्त और मांस चबाने में कितना आनंद आता है। तो तुम सोचते क्या हो? खंडित कर दो, खंडित कर दो इसके तत्व को। अब तुम हम मुझे पवित्र करने लगे और हमारे यज्ञ भंग करने लगे। इन दुष्टों का अत्याचार तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान नारायण, हम आपकी शरण में हैं। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। अवधपुरी दशरथ करता, उनके घर में लूं अवतार। जग मंगल सब करे सुहाई, राम लखन संग चारों भाई। जैसी आज्ञा प्रभु। हे ऋषि समाज, मैं अयोध्या को प्रस्थान कर रहा हूं। आप सावधान होके रहना। महाराज की जय हो। महाराज, द्वार पर मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं।
क्या महर्षि विश्वामित्र जी पधारे हैं? जी महाराज। हम उन्हें स्वयं लेने जाएंगे। जैसी आज्ञा महाराज। मुनियागमन सुना जब राजा मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गयो विप्र समाजा मिलन गयो विप्र समाजा करिदंडवत मुनि सन्मानी करे दंडवत मुनि सन्मानी निज वासन वर धार ज्ञानी निज वासन वर धार ज्ञानी। मुनि विश्वामित्र के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो राजन। आइए मुनिराज। अभिनंदन जामदग्नि। अभिनंदन। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। आइए राजन। पुण्य चरण मेले सुतचारी पुण्य चरण मोर पुण्य चरण मेले सुतचारी राम देखे मोरे देह विसारी के ही कारण आगमन तुम्हारा कहु सो करत न लाओ बवाला के ही कारण। ऋषिराज, आपके अयोध्या पधारने से हमारी अयोध्या नगरी धन्य हो गई। आपके इस दास के लिए क्या आज्ञा है? राजन, तुम तो जानते हो हम सन्यासी अपना जीवन वनों में व्यतीत करते हैं, निर्जन स्थान और पर्वतों की कंदराओं में जाकर यज्ञ करते हैं, परंतु सुभाऊ और मारीच आदि राक्षस आकर हमें सताते हैं। राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख मुझे निशाचर देते हैं। यज्ञ कुंड, पूजा सामग्री सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यदि मैं उनसे युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, फिर धनुआ ले न लड़ूंगा मैं, ये प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया मैं, घबराया मैं, रक्षा सहायता दो वस्तु हूं तुझसे लेने आया मैं। तू अपने पुत्र राम लखन दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझे पुण्य सुयक्ष कल्याण हर्ष उन दोनों को। हे मुनिवर, दोनों बालक है, भोले भाले नादान मेरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, है लड़ने में अनजान निरे। लो राज पाट संपत सेना सब कुछ देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो स्वयं चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी, हे स्वामी, सभी समर्पित हैं, जितने साधन शासक के हैं, पर प्रभु विचार कर कथन कहे, सुत चारों चौथेपन के हैं। दशरथ! तू जैसे ज्ञानी को बच्चों में इतनी ममता है, अरे जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतनी बातें, इतनी अड़चन, कुछ दिवस कौम को देने में इतनी बातें, इतनी अड़चन।
यदि आज विष्णु से कहता तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, यदि शंकर से विनय करता हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे भिक्षा मैंने, इस बाप का मुझे संताप हुआ। अरे दुख हुआ तुझको भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। ठीक है राजन, हम तेरे द्वार से खाली हाथ जाते हैं। ठहरिए ऋषिराज, जरा ठहरिए। तव वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहु पावा। ऋषिराज, राजन पुत्र मोह में पड़कर इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं इन्हें पुनः समझाने का प्रयास करता हूं। राजन, यह समय पुत्र मोह में पड़ने का नहीं है। क्या आप नहीं जानते, आप रघुवंशी है, सूर्यवंशी है। आपके द्वार पे आए किसी याचक का खाली हाथ जाना अशोभनीय होता है। राजन, विश्वामित्र तो स्वयं अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है। अपने पुत्र राम लक्ष्मण इन्हें निसंदेह सौंप दे। ये आपके पुत्रों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी देंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। सुमन जी, जाइए और राम लक्ष्मण को ले आइए। अति आदर दो तर बुलाए, अति आदर दो तर बुलाए। राम कथार जय बोलो श्री राम। लक्ष्मण, मैं तुम्हें महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भेज रहा हूं और तुम्हारा यही कर्तव्य बनता है कि तुम अपने प्राणों पर खेलकर इनके यज्ञ की रक्षा करो। जो आज्ञा पिताश्री। आओ पुत्र, आओ। लो हाथों में हाथ नाथ इनका। ये दोनों भोले भाले हैं, रण विद्या नहीं जानते हैं, बड़े नाजों से इनको पाले हैं। हृदय में धारण कर लीजिए, हम अपना कर्तव्य चुकाएंगे। हे राजन, तेरा धन धान्य हम प्यास सहित लौटाएंगे। चलो पुत्रों।
पुत्र राम, तुमने ताड़का का वध कर इस वन को भयमुक्त किया। तुम्हारा कल्याण हो। कौन है वो जिसने ये दुस्साहस किया? माता ताड़का, कौन है वो? कौन है वो? बालको, तुम्हारी कुशलता इसी में है। चले जाओ इन को छोड़कर। क्यों इस बुढ़े की बातों में आके अपने प्राण गंवाना चाहते हो? हम राजा दशरथ के पुत्र हैं और तुम हमारी प्रजा हो। तुमने इन वनों में बहुत ही उत्पात मचा रखा है, जिस कारण हम तुम्हें दंड देने हेतु यहाँ आए हैं। ये कबला को मारकर उछल रहा है रणबीज, अब बचकर कहाँ जाएगा? आप पहुंचा मारीच। युद्ध कर। भूल जाएगा एक घड़ी में चलाना तीर का, पड़ गया जो हाथ सुबाहु वीर का। राक्षसों, देखते क्या हो? इन दोनों को सदैव सदैव के लिए पृथ्वी पर सुला दो। सिर उठाने की जो हिम्मत वार की, सर नजर आएगा उसका नोक पर तलवार की। हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय रूपी सिंह तुम जैसे मृगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। कर चुके विध्वंस अब तक यज्ञ ऋषियों के बहुत विघ्न डाले धार्मिक कार्यों में, ऋषि मुनियों के बहुत अब सहाय हो गया। तुमको हमारा बाण है, वास्तव में यह तेरी मृत्यु का सामान है। ज्यादा बातों का भुगतान मत कर और युद्ध कर।
पुत्र राम, तुमने सुबाहु का वध कर इस धरती का भार हल्का कर दिया। तुम्हारी सदा ही जय हो।